So in the last class we studied about can, और अभी एक बच्चा का क्वेश्चन है कि थोड़ा can को दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया जाए, तो मैं आपके साथ स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। Can you all see the screen now? सबको स्क्रीन दिख रहा है? ब्लैंक स्क्रीन? यस सर। चलिए अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पिछली क्लास में हम लोगों ने यूज किया था कैन के बारे में। कैन एक मॉडल वर्ब है। कौन सा वर्ब है? मॉडल वर्ब। इसको इंग्लिश में मॉडल्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये एक मॉडल वर्ब है। खैर, हमको इससे अभी मतलब नहीं है कि कैन क्या मॉडल वर्ब है, हमें बताना है यूज कि कैन का आखिर यूज क्या होता है। तो कैन को इस्तेमाल किया जाता है स्ट्रेंथ के बारे में बताने के लिए, पॉसिबिलिटी के बारे में बताने के लिए। या तो स्ट्रेंथ हो या पॉसिबिलिटी हो, जिसको कि आप संभावना भी बोलते हैं। और संभावना, पॉसिबिलिटी, स्ट्रेंथ का मतलब ताकत। फॉर एग्जाम्पल, एक बार जरा हम दोबारा से कुछ सेंटेंसेस को लिख लेते हैं। लिखिए, वह इस कुर्सी को उठा सकता है। मान लिया कि कोई कुर्सी है जो भारी है और मैं कह रहा हूं कि वह इस कुर्सी को उठा सकता है, तो यहाँ स्ट्रेंथ की बात आ गई कि ताकत है उसमें और वो इस कुर्सी को उठा सकता है। दूसरा सेंटेंस लिखिए, विजय इस एग्जाम को पास कर सकता है। विजय इस एग्जाम मालूम क्या सेंटेंस दिया हमने? विजय इस एग्जाम को पास कर सकता है। पास कर सकता है। अब ये पॉसिबिलिटी के बारे में बता रहा है कि विजय जो इस एग्जाम को है वो पास कर सकता है। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं क्षमता की कि किसी में इसको कैपेबिलिटी है कि नहीं है, तो वहां भी कैन का इस्तेमाल किया जाता है। कैपेबिलिटी की भी जब बारी आती है तब हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि कैन का स्ट्रक्चर क्या होता है। कैन का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट यानी डूअर प्लस कैन प्लस V1। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1। ये हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो मैंने आपको 2-3 सेंटेंस अभी दिया है, इन तीनों सेंटेंस को जरा बना लीजिए। क्या है हमारा पहला सेंटेंस? वह इस कुर्सी को उठा सकता है। ठीक है, वह यानी ही के साथ जुड़ेगा कैन, और उठाने की इंग्लिश होती है लिफ्ट दिस चेयर। he can lift ही कैन लिफ्ट दिस चेयर। दूसरा सेंटेंस क्या है? विजय इस एग्जाम को पास कर सकता है। पॉसिबिलिटी या कैपेसिटी या क्षमता की बात कर रहे हैं। विजय कैन पास द एग्जामिनेशन, दिस एग्जाम, यह एग्जाम को, दिस एग्जाम, विजय कैन पास दिस एग्जामिनेशन, यह एग्जाम। और भी कोई सेंटेंस है? नो सर। सर हाँ जी, ये हम लोगों ने पिछली क्लास में, कोई कुछ बोल रहा है, आवाज कट रही है बाबू। यस सर। अंकित सर। अंकित बोलो सर। कैन डिटर्मिनेशन को भी इंडिकेट करता है, जैसे ही कैन डू दिस, ही कैन डू इट। ये डिटर्मिनेशन नहीं है। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ता। यहाँ पर जब तुम कह रहे हो कि ही कैन डू दिस, तो तुम संभावना के बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, कि वह ये काम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, भाई टिकट ट्रेन का कौन कटा सकता है? दादी जी कटा सकती हैं, कि नानी जी कटा सकती हैं, कि मामी जी कटा सकती है, कि राजू कटा सकता है? तो राजू कैन बुक द टिकट। ऑनलाइन काम करना पड़ेगा, ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। दादी नहीं कर पाएंगी, नानी नहीं कर पाएंगी, मौसी नहीं कर पाएंगी, मामी नहीं कर पाएंगी, राजू कर सकता है। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ता। तो डिटर्मिनेशन यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ दिख रही है संभावना। दृढ़ता और संभावना दोनों दो बात है। संभावना का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, या हम क्षमता की बात करें कैपेबिलिटी,
तो कैन से कैपेबिलिटी या पॉसिबिलिटी दिखता है, डिटर्मिनेशन नहीं दिखता है। यस ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, यस हाँ जी बोलिए। यस, सर कैन आई कम बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? मतलब बहुत अच्छा पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट है। बोर्ड को साफ कर रहा हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। अब यहाँ पर पॉइंट आ गया बच्ची का कि कैन आई कम हम बोलते हैं, क्या ये सही सेंटेंस है या गलत सेंटेंस है? तो पहले इस पर्टिकुलर चीज को मैं आपको लिखा दूं, कॉपी में लिखिए। मे आई कम इन, मे आई कम इन, और एक लाइन छोड़ करके लिखिए कैन आई कम इन। दो सेंटेंस हुआ, मे आई कम इन और दूसरा हुआ कैन आई कम इन। अब ये जो खाली जगह आप बीच में छोड़े हैं, यहां पर हिंदी में लिखिए मे आई कम इन का कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं। हिंदी में लिखिए क्या मैं अंदर आ सकता हूं। और कैन आई कम इन के नीचे भी लिखिए क्या मैं अंदर आ सकता हूं। अब आप सेंटेंस को देख के कहेंगे कि सर मे आई कम इन और कैन आई कम इन दोनों का हिंदी मीनिंग तो बिल्कुल सेम है, क्योंकि दोनों में कहा जा रहा है क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो दोनों तो एक ही सेंटेंस हो गया। तो दोनों एक सेंटेंस नहीं है। क्यों नहीं है? मतलब तो एक ही निकल रहा है कि मे आई कम इन का मतलब कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, कैन आई कम इन का मतलब क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि मे वर्सेस कैन, ये जो दोनों वर्ड है, ये दोनों वर्ड अलग अलग चीज को डिनोट करता है। अलग अलग चीज को डिनोट करता है तो मतलब क्या हुआ? कैन का इस्तेमाल, लिख लीजिए, ये हेडिंग डालिए, मे वर्सेस कैन, मे वर्सेस कैन। नंबर वन कैन, पहले कैन को लिखिए, कैन, कैन इज यूज्ड, कैन इज यूज्ड to talk about, can is used to talk about strength, possibility, capacity. Can is used to talk about strength, possibility और capacity, कैपेसिटी या कैपेबिलिटी भी बोल सकते हैं उसको। तो कैन वर्ड का इस्तेमाल होता है स्ट्रेंथ के लिए यानी ताकत दिखाने के लिए, पॉसिबिलिटी यानी संभावना बताने के लिए, कैपेसिटी यानी क्षमता बताने के लिए। आप मेरी बात को समझ गए या नहीं समझे? यस सर, समझ गया। yes, ठीक है, तो आपका जो सेंटेंस है कि कैन आई कम इन, ये इन्हीं तीन में से कोई एक चीज यहां बता रहा है, या तो स्ट्रेंथ या ताकत या कैपेसिटी। इन्हीं तीन में से कोई एक चीज बता रहा है कैन। लेकिन अब दूसरा लिखिए मे, मे इज यूज, मे इज यूज टू आस्क परमिशन और टू शो लेस पॉसिबिलिटी। May is used to ask permission or to show less possibility. Less का मतलब हुआ कम।
अब ये जो आपका सेंटेंस है मे आई कम इन, ये बता रहा है या तो ये परमिशन है या ये लेस पॉसिबिलिटी है। लेस का मतलब कम संभावना। इसका मतलब ये हुआ कि मे आई कम इन का मतलब हुआ कि परमिशन पूछा जा रहा है, मे आई कम इन। अब इसका मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, लिखिए, एक लाइन छोड़ कर। इस दोनों का क्या मतलब हुआ, इसका यूज मैं आपको समझाता हूं, ऐसा समझेंगे कभी नहीं बोलेंगे। लिख लीजिए पहला सेंटेंस, मे आई वॉक, मे आई वॉक। दूसरा सेंटेंस, कैन आई वॉक। अब ध्यान दीजिए, मे आई वॉक और दूसरा है कैन आई वॉक। वॉक। अब ध्यान से समझिए, मे आई वॉक का मतलब ही हुआ कि यह है परमिशन। क्या है ये, क्या है ये, परमिशन। परमिशन, परमिशन सर। और ये है पॉसिबिलिटी, स्ट्रेंथ या कैपेसिटी। इसका क्या मतलब हुआ, आप मुझसे क्लासरूम में पूछते हैं कि सर मे आई वॉक। आप क्लासरूम में मुझसे पूछते हैं मे आई वॉक, यानी आप परमिशन ले रहे हैं कि सर क्या मैं चल सकता हूँ, बैठे बैठे पाँव मेरा दुखने लगा, और मैं आपको अलाउ करूंगा और आप चलने लगेंगे। यस और नो। यस सर। यस और अगर मैं बोल दूंगा नो, तो आप नहीं चलेंगे। इस बात को समझ गए कि नहीं समझ गए? यस सर। यस ठीक है। लेकिन एक आदमी डॉक्टर के पास गया, अब दूसरे एग्जाम्पल को देखिए। एक आदमी डॉक्टर के पास गया, एक मिनट लाइन पर। अब जरा दूसरे सेंटेंस को देखिए। कैन आई वॉक का मतलब हुआ स्ट्रेंथ या ताकत के बारे में पूछा जा रहा है। जैसे यहां तो तुमने मुझसे क्लासरूम में पूछा कि सर मे आई वॉक, यानी अगर मैं तुमको अलाउ करूंगा तो तुम चलने लगोगे। कैन आई वॉक का मतलब क्या हुआ, एक आदमी का टांग टूट गया, वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसको प्लास्टर कर दिया। अब वो आदमी पूछता है कैन आई वॉक, यानी वो आदमी अपनी ताकत और स्ट्रेंथ के बारे में दूसरों से पूछ रहा है कि कैन आई वॉक, क्या मैं चल सकता हूं। वो परमिशन नहीं ले रहा है, वो अपनी ताकत के बारे में दूसरे से पूछ रहा है कि कैन आई वॉक, और डॉक्टर कहेगा कि हाँ, प्लास्टर के 2 महीने बाद यू कैन वॉक। आप समझ गए मेरी बात को? यस सर, तो रिया तुमने जो क्वेश्चन पूछा था कि मे आई वॉक और मे आई कम इन और कैन आई कम इन में क्या फर्क है, यही फर्क है। मे आई वॉक का मतलब हुआ कि आप मुझसे अनुमति ले रहे हैं, मैं बोल दूंगा और आप चलने लगेगा, ताकत आपके पास है, केवल अनुमति दीजिए और मैं चलने लगूंगा। इसका मतलब हुआ मे आई वॉक। कैन आई वॉक का मतलब आप मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या मैं ये काम कर सकता हूं, मुझमें ये ताकत है कि नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे एक बच्चा बोलता है मे आई स्पीक इन हिंदी। क्या बोलता है, मैं स्पीक इन हिंदी।
मे आई स्पीक इन हिंदी। एक मिनट, बच्चा बोलता है मे आई स्पीक इन हिंदी या मे आई स्पीक इन इंग्लिश। मे आई स्पीक इन इंग्लिश का मतलब हुआ कि वो परमिशन ले रहा है कि सर क्या मैं अंग्रेजी में कुछ बोलूं, मैं बोलूंगा और वो बोलने लगेगा, उसको बोलना आता है। लेकिन दूसरा बच्चा बोल रहा है कैन आई स्पीक इन इंग्लिश, इसका मतलब कि वो मेरे यहाँ ट्यूशन पढ़ने आया है और मुझसे पूछ रहा है कि मैं आपसे पढ़ूंगा, उसके बाद क्या मैं अंग्रेजी बोल पाऊंगा, ये क्षमता, स्ट्रेंथ, ये ताकत, कैपेसिटी क्या मुझ में डेवलप हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। आप मेरी बात को समझ गए या नहीं समझ गए? सर समझ गया सर। ठीक है, जैसे कि हम पढ़े थे सर, एक सेकंड रुक जाइए, अभी पहले एक्सप्लेन कर दीजिए मेरे को, एक दो पॉइंट और एक्सप्लेन कर दीजिए, उसके बाद क्वेश्चन करिए। तो कैन का मतलब हुआ कि हम अपनी ताकत के बारे में दूसरे से पूछ रहे हैं, और मे का मतलब हुआ कि हमको ताकत है, आप केवल अलाउ करिए तो हम ये काम कर दें। मे आई ड्राइव योर कार, मैं आपसे परमिशन ले रहा हूं कि क्या मैं आपकी कार चला लूं, आप अलाउ कीजिएगा, मैं चला लूंगा, मुझे चलाना आता है। कैन आई ड्राइव योर कार का मतलब कि पता नहीं आपकी गाड़ी में तो 50 तरह का सिस्टम लगा हुआ है, कैन आई ड्राइव, क्या मैं इसको चला पाऊंगा? ना, मैं नहीं चला पाऊंगा, ये तो मुझसे नहीं चल पाएगा, मैं इसे चला नहीं पाऊंगा। आप मेरी बात समझ गए? यस सर। ठीक है। यस सर। अब एक बच्ची बीच में कुछ बोल रही थी, क्या बोल रही थी वो क्वेश्चन पूछो। रिया म्यूट हो बेटा, तुम म्यूट हो, अनम्यूट करके बोलो। सॉरी सर। हाँ बोलो बोलो। सर जैसे कि पढ़े थे क्लास में कि कैन आई ड्रिंक वाटर, ठीक है, गलत सर सेंटेंस इसमें है, ऐसा, गलत सेंटेंस है, सॉरी सर, कैन जैसे कैन आई कम इन क्या सर, नहीं कम, गलत सेंटेंस, तो उस गलत सेंटेंस। यहाँ ध्यान, यहाँ पे ध्यान दो। अब बताओ कैन शो किसको करता है? क्षमता को, ताकत को, पोटेंशियलिटी को। तो कैन परमिशन को तो शो करता ही नहीं है, ये तो कैपेसिटी को शो कर रहा है। कैन आई ड्रिंक, मैं तुमको गर्म पानी दे रहा हूँ, कैन यू ड्रिंक, ये तो कैपेसिटी की बात आ गई कि ना हमको ताकत नहीं है इतना ठंडा पानी पीने का, इतना गर्म पानी पीने का। ये परमिशन को शो ही नहीं करता है। परमिशन के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? मे वर्ड है जो मैंने आपको लिखाया कि परमिशन लेना हो तो मे को यूज करते हैं, कैन को यूज नहीं करते हैं। लेकिन लोगों को लगता है कि कैन आई कम का मतलब होता है क्या मैं आ सकता हूं, मे आई कम का मतलब होता है क्या मैं आ सकता हूं, तो वो दोनों को चेंज करके बोल देते हैं। मे आई कम की जगह कैन आई कम बोल देते हैं, जो कि ग्रामेटिकली गलत सेंटेंस है। अब अगला क्वेश्चन करिए रिया। सर समझ गए। डाउट क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है। अब एक सेंटेंस को और लिखाता हूं, लिखिए, सेंटेंस लिखिए। इट कैन रेन, और दूसरा लिखिए इट मे रेन। इट कैन रेन, इट मे रेन। दोनों में कहा जा रहा है कि बारिश हो सकती है, कहा जा रहा है ना? यस सर। और Yes. दोनों सेंटेंस का मतलब है कि बारिश हो सकती है। इट कैन रेन या इट मे रेन, इन दोनों सेंटेंस का मतलब है कि बारिश हो सकती है। लेकिन जब आप कहते हैं कि इट मे रेन, तो इसका मतलब है कि कम संभावना है, और इट कैन रेन का मतलब हुआ कि ज्यादा संभावना है। लेस पॉसिबिलिटी, मोर पॉसिबिलिटी। अब दो आदमी हैं, एक आदमी है ए और एक आदमी है बी। तो ए जो कह रहा है कि इट कैन रेन, इसका मतलब उसको लग रहा है कि बारिश होने की ज्यादा संभावना है भाई। और इट मे रेन जो बोल रहा है, इसको भी लगता है कि संभावना तो है ही, लेकिन दूर उतना नहीं है, हो भी सकता है यार, हो जाए नहीं हो जाए कौन पता, कौन क्या मतलब, कोई बड़ी बात नहीं। संभावना दोनों ही में है, लेकिन कैन में ज्यादा संभावना है
और मे में कम संभावना। आप मेरी बात समझ गए? यस सर। जैसे जैसे मान लिया कि अंकित के का बर्थडे पार्टी है और मैं कहता हूं कि नैना साकी मे कम इन हर पार्टी, मे कम, नैना साकी मे कम, इसका मतलब कि संभावना है कि हाँ 10% संभावना मान लो, 20% मान लो, 30% मान लो, 40% मान लो। और जब मैं कहता हूं कि अब्दुल रहमान कैन कम, तो इसका मतलब कि 70% मान लो, 80% मान लो, 90% मान लो, ये आ सकता है, इसकी ज्यादा संभावना है। ये भी आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, आ भी सकती है, इन्विटेशन तो दिए हैं। लेकिन मे पर चैलेंज नहीं कोई लगाता है, चैलेंज हमेशा किस पर लगता है? कैन पे। बताइए बताइए, ये सब लोग जरा म्यूट हो जाइए, किसी के घर से बहुत आवाज आ रही है, सब लोग म्यूट हो जाइए। हाँ अब ठीक है। बताइए कि दो टीम के बीच में मैच हो रहा है, इंडिया और पाकिस्तान, कोई ना कोई तो मैच जीतेगा, यस सर। कोई ना कोई तो मैच जीतेगा। जब दो टीम के बीच में मैच चल रहा है तो या तो ये जीतेगा या ये यस सर। जीतेगा, ठीक है, या ड्रॉ होगा। अब अगर आप कहते हैं पाकिस्तान में विन द मैच, इसका मतलब आपको लगता है कि इंडिया के बीच जीतने की संभावना ज्यादा है, पाकिस्तान भी जीत सकता है, ये भी कभी कभी अच्छा खेल जाता है, क्रिकेट ही तो है, संभावनाओं को देना। लेकिन जो दूसरा आदमी बोल रहा है कि इंडिया कैन विन द मैच, इंडिया कैन विन द मैच, इसको ज्यादा है, ये चैलेंज लगा सकता है कि बाबू जानते हो इंडिया जो है ना ये मैच जीत जाएगा। आप मेरी बात समझ गए? यस सर। यस सर। तो मुझे लग रहा है कि कैन और मे वाला डाउट आपका क्लियर हो गया है। एवरीबॉडी ये सुनो, यस यस सर। सर। चलिए तो अब हम लोग आ जाते हैं कन्वर्जन पर। अब हम लोग आते हैं कन्वर्जन पर, चलिए कॉपी में लिखिए। इंडिया ये मैच जीत सकती है, इंडिया ये मैच जीत सकती है। इंडिया ये मैच जीत सकती है। अब इसको 6 तरीके से बनाइए, इंग्लिश में सर ना? इंग्लिश में, हिंदी में नहीं, इंग्लिश में। Yes. कन्वर्जन है ये, इंडिया ये मैच जीत सकती है। डन सर। ऑलराइट, डन सर। हाँ सर। ठीक है, कंप्लीटेड सर। ठीक है।
शोभा कैमरा ऑन करो बच्चे। चेक करें हम लोग। यस सर। Yes, ठीक, sir. तो लेट्स चेक। यस सर। सेंटेंस क्या है हमारा? पहला सेंटेंस क्या है? इंडिया ये मैच जीत सकती है। इंडिया ये इंडिया मैच जीत सकती है। कोई मैच सकती चल है। रहा होगा, इंडिया ये मैच जीत सकती है। बताइए इंग्लिश क्या होगा? India can win this match. इंडिया कैन विन दिस मैच। इंडिया बिल्कुल सही। कैन विन दिस मैच। बिल्कुल सही है, इंडिया कैन विन दिस मैच। अब इसका नेगेटिव बोलिए। India India cannot can't win win this this match. Win this match. दिस मैच। इंडिया कैन नॉट विन दिस मैच, बिल्कुल सही है। आगे बोलिए। कैन Can इंडिया India विन win दिस this मैच। match? कैन इंडिया विन दिस मैच। बिल्कुल सही है, कैन इंडिया विन दिस मैच। आगे बोलिए। कांट कैन इंडिया नॉट नॉट India not India win this विन match. दिस मैच। दो तरीके से बनेगा, कांट इंडिया विन दिस मैच या कैन इंडिया नॉट विन दिस मैच। आगे बोलिए। Why Why can कैन India इंडिया win विन द this मैच। match? Can India win this match? Why can India win this match? या how can India win this match? या when can India win this match? या where can India win this match? बिल्कुल सही है। आगे बोलिए। Why can Why India can't not win? India Can't win this India इंडिया win this विन match? दिस मैच। Why can't India win this match? या where can India not win this match? या how can India not win this match? बिल्कुल सही है। या how can't India win this match? सही है। मैच। चलिए एक सेंटेंस और लिखिए। कन्वर्जन तो आपने कर लिया, एक सेंटेंस और लिखिए। अजय इस प्रोजेक्ट को अकेला हैंडल कर सकता है। अभी थोड़ी देर में कनेक्शन कट हो जाएगा, जब कटेगा तो आप दोबारा रिज्वाइन करेंगे। अजय इस प्रोजेक्ट को अकेला हैंडल कर सकता है। अजय इस प्रोजेक्ट को अकेला हैंडल कर सकता है। 6 तरीके से खुद से बनाइए। Done, sir. Done, sir. ठीक है।
चेक करें सेंटेंस। यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है। सृष्टि तुम्हारा कैमरा ऑफ हो गया बाबू। चलिए, सो व्हाट इज द सेंटेंस? सेंटेंस क्या है हमारा? अजय इस अजय प्रोजेक्ट इस को अकेले हैंडल कर सकता अकेला है। हैंडल अकेला कर सकता है। अजय इस प्रोजेक्ट को अकेले हैंडल कर सकता है। बताइए क्या बनेगा सेंटेंस? अजय Ajay can handle this this project project alone. अजय कैन हैंडल दिस प्रोजेक्ट अलोन। अब इसका नेगेटिव बताइए। Ajay cannot handle this project alone. ठीक है, अजय कांट हैंडल दिस प्रोजेक्ट अलोन। नेक्स्ट बोलिए। Can Can Ajay Ajay handle this handle project this project alone? कैन अजय हैंडल दिस प्रोजेक्ट अलोन। ठीक है, आगे बोलिए। Can't Ajay handle handle this project alone. ठीक है, कांट अजय हैंडल दिस प्रोजेक्ट अलोन। WH बोलिए। Why Why can Ajay handle this project alone? ठीक है, व्हाई कैन अजय हैंडल दिस प्रोजेक्ट अलोन। लास्ट बोलिए। Why can't Ajay handle this project alone? ठीक है, व्हाई कांट अजय हैंडल दिस प्रोजेक्ट अलोन। समझ गए आप लोग? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक है, तो इसका मतलब कि कन्वर्जन में अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। मैं कुछ सेंटेंसेस देता हूं, लिखिए। पिछली क्लास से रिलेटेड शुड और कैन दोनों को मिला के देता हूं। तुम्हें कॉलेज रोज जाना चाहिए। तुम्हें कॉलेज रोज जाना चाहिए। तुम्हें कॉलेज रोज जाना चाहिए। नंबर 2, तुम वहां हर रोज नई चीजें सीख सकते हो। तुम वहां हर रोज नई चीजें सीख सकते हो। तुम वहां हर रोज नई चीजें सीख सकते हो। तुम टीचर से सवाल तुम टीचर से सवाल पूछ सकते हो। तुम टीचर से सवाल पूछ सकते हो। तुम्हें हिचकिचाना नहीं चाहिए। तुम टीचर से सवाल पूछ सकते हो। तुम्हें हिचकिचाना नहीं चाहिए। क्या तुम्हें सवाल पूछने में हिचकिचाना चाहिए? क्या तुम्हें सवाल पूछने में हिचकिचाना चाहिए? क्या तुम्हें सवाल पूछने में हिचकिचाना चाहिए? तुम्हें कॉलेज में क्या करना चाहिए? तुम्हें कॉलेज में क्या करना चाहिए? ये सारे सेंटेंसेस शुड से रिलेटेड है। शोभा, फिर तुम्हारा कैमरा ऑफ हो गया बच्ची। क्या तुम्हें क्लास में चुपचाप बैठना चाहिए? क्या तुम्हें क्लास में चुपचाप बैठना चाहिए? अभी ये कनेक्शन कट हो जाएगा तो आप रीज्वाइन करेंगे। क्या तुम एक काम कर सकते हो? क्या तुम एक काम कर सकते हो?
नेक्स्ट थोड़ा लंबा सेंटेंस है,